हाय एवरीवन। आप सभी का डाउट है नाइपर जेई के काउंसलिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहला डाउट ये है कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर एमएस फार्म या एमबीए के लिए देखिए एमबीए का काउंसलिंग हो चुका है। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कंप्लीट। ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि कोई भी एफिडेविट नहीं लगने वाला। जो इन्होंने बोला था कि वेब काउंसलिंग में एक एफिडेविट लगेगा, क्योंकि एमबीए वालों को ये एफिडेविट नहीं लगा था। ठीक है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप जो है अभी वो एफिडेविट नहीं लगने वाला। दूसरी बात ये है कि कुछ स्टूडेंट वो हैं जो कि जिनको एमबीए में एक फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग हो चुका है, फर्स्ट फर्स्ट फेज का। तो उनको कुछ सीट मिल चुका होगा, चाहे मोहाली मिला हो चाहे हैदराबाद मिला हो। ठीक है। तो उसमें लिखा गया था पहले ही नोटिस में कि अगर वो ये सीट एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो एमएस के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। तो और अगर देखिए डायरेक्टली क्या हो जा रहा है कि वो एक ऐसा पेज आ रहा है कि आपको अपलोड करना, अपना आपको जो है फी पेमेंट करना है। अगर फी पेमेंट करते हैं तो आपको सीट एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आप जो है फर्दर उसको जो है इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि एमएस या एमफार्म में भी आपको इम्प्रूव करने का जो है कोई भी एक चांस नहीं मिलेगा, मुझे लगता है। ठीक है। क्योंकि वो डायरेक्टली जो है फी पेमेंट के लिए दे रहे हैं, तो उससे आपको फी पेमेंट करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर मान लीजिए आप फी पेमेंट नहीं करना कर पाते हैं तो आपका जो है सीट कैंसिल हो जाएगा। आप जो वो सीट जो है वो वैकेंट में चला जाएगा, वैकेंट में। तो वो फेज टू में जाएगा, फेज टू में। ठीक है। तो वो सभी बच्चे जिनको सीट नहीं मिली है तो वो फेज टू में पार्ट ले सकते हैं, फिर वो उनको सीट मिल सकती है। मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पे फ्रीज एंड फ्लोर का ऑप्शन है, तो फ्रीज एंड फ्लोर का तो ऑप्शन नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो भी आपको सीट मिलता है फर्स्ट राउंड में तो आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है। बाकी हम लोग अभी टैब में देख लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो कि क्या क्या प्रोसीजर है और क्या क्या हुआ है एमबीए की काउंसलिंग में, ताकि हम लोग को एक एम फॉर्म का एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ हम लोग के साथ क्या होने वाला है। ठीक है। सो चलिए हम लोग इसमें चल लेते हैं। सो सबसे पहला डाउट है एमबीए वालों को, क्या सर मुझे नाइपर है मिला है फर्स्ट राउंड में, तो क्या मैं नाइपर मोहाली के लिए जा सकता हूँ सेकेंड राउंड में फेज टू में? तो देखो, फेज टू में कोई ऑप्शन नहीं है ना कि मतलब आप फेज टू में जा सकते हैं। इसमें क्या लिखा है, फेज वन। ठीक है। आपका जो है 2 से 3 तारीख तक आपका सीट अलॉटमेंट आ गया है। ठीक है। आपको फी पेमेंट करना है कल सैटरडे को। ठीक है। तो जो बच्चे सीट जो है एक्सेप्टेंस फीस नहीं पे कर पाएंगे उनका जो सीट वैकेंट रहेगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड में क्या होगा कि सभी सीटें जो मोस्टली वो फिल हो चुकी होंगी और कुछ सीटें और फिलअप नहीं होती होंगी जो बच जाती होंगी ड्यू टू सम रीजन्स लाइक रिजर्वेशन कैटेगरीज के कारण जो है बच सकती है। ठीक है। तो वो जब सीटें जो हैं वो फेज़ टू में जाएंगी। तो अगर आपको फेज़ वन में ही सीट मिल चुकी है तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो है फेज़ टू में अपीयर होने देंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि आपको फ्रीज करना है या फ्लोट करना है। वो नहीं पूछ रहे हैं, वो डायरेक्टली जो है आपको फ़ी पे करने को बोल रहे हैं। ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि इफ़ वैकेंसीज आर अवेलेबल द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इन ऑर्डर फॉर फेज़ टू काउंसलिंग विल बी अपडेटेड। तब वो अपडेट करेंगे इफ़ वैकेंसीज विल बी अवेलेबल। तो फेज़ टू अभी कोई ज़रूरी नहीं कि वो होगा ही, बट अगर सीट वैकेंट रहेगी तो होगा। ठीक है। लिखेंगे सर एडवाइस टू कीप चेकिंग दी नाइपर जेई वेबसाइट फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन दी डेट्स एंड अदरवाइज। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एमएस वालों के लिए कैसे जो है। देखिए ये जो है एक मेरे सब्सक्राइबर का उन्होंने स्क्रीनशॉट लेकर भेजा है ताकि आपको हेल्प हो पाए। देखिए सबसे पहला है कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है आपका। ठीक है। ये पेमेंट स्टेटस, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर फॉर्म जो प्रिंट हो चुका होगा, आपने हॉल टिकट डाउनलोड किया होगा, आपने अपीयर हो चुके हो इस एग्ज़ाम में। ठीक है। और आपका जो है एक यहाँ पर रैंक कार्ड आ गया होगा। ठीक है। अब क्या होगा, आपका शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आएगा, अभी आया नहीं है, वो पता नहीं कब आएगा, लेकिन आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, वेब काउंसलिंग को फिल करना है। वेब काउंसलिंग को आप फिल करेंगे तो जो है कि आप फिलअप कर देंगे। उसके बाद जो आपका चॉइस फिलिंग होगा, चॉइस फिलिंग के बाद क्या होगा, आपको ये सीट अलॉट होगा। यहाँ पे लिखा है ना, सीट अलॉटमेंट होगी आपकी। फिर आप पेमेंट स्टेटस होगा। ठीक है। फिर आपको जो प्रिंट अलॉटमेंट आपको प्रिंट करना है। तो आपका जो है सीट अलॉटमेंट ऐसा रहेगा कुछ, मान लीजिए इस कैंडिडेट को जो है नाइपर हैदराबाद में विदाउट फेलोशिप की सीट मिली है। ठीक है। और ये आपका चीज़ें आपकी रहेंगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एम फार्म के लिए तो ये तो आपको सब में रहेगा। ठीक है। तो आपको कौन सा कोर्स मिला है ये आप यहाँ पे रहेगा। ठीक है। और आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, अगर आप 1 लाख से ऊपर का पेमेंट करना है आपको, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब आपको जो है नेट बैंकिंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि सॉरी नेट बैंकिंग ही करना पड़ेगा। हाँ दोनों। आप जो है यूपीआई नहीं कर सकते, यूपीआई करेंगे तो पेमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो 1 लाख
के नीचे ही कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसीड करना पड़ेगा आपको फिलअप करने के लिए, ठीक है, पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये ऐसा आपको एक प्रोविजनल लेटर मिलेगा आपको, जिसमें एप्लीकेशन नंबर रहेगा आपका, सेकेंड नंबर, सेकेंड कोड, हॉल टिकट नंबर, कैंडिडेट नंबर, ऐसा रहेगा कुछ, ठीक है, और रैंक आपका रहेगा। और ये कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से उसको सीट मिली है, दो जो ये कैंडिडेट है वो ओबीसी कैटेगरी था, बट उसको जनरल कैटेगरी सीट मिली है। तो ऐसा होता है, अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको जो जनरल कैटेगरी सीट मिल सकती है, ठीक है। तो इट इज़ अ रूल, तो आपको फॉलो करना होगा। बाकी एक आई अंडरटेक द एडमिशन प्रोविजन, जो प्रोविजन एडमिशन जो प्रोविजनल होगा, हमेशा ऐसा ही होता है, ये प्रोविजनल होता है। जब तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर लेते हैं, जब तक ये क्लासेस चलना स्टार्ट नहीं होती हैं, तब तक आप समझ लीजिए कि आपका कैंसिल हो सकता है। बट द थिंग इज कभी होता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है। अब MS वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ कि क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, एफिडेविट नहीं लगने वाला, ठीक है। अब उसका जो है आप जितना भी हो पाए, आप जितना जो भी आपको कॉलेज चाहिए, जो भी आपको डिपार्टमेंट चाहिए, वही आप फिलअप करिएगा चॉइस फिलिंग में। और मैं तो बोलूँगा मैक्सिमम पॉसिबल आप फिलअप करिएगा, जिससे कि आपको कोई भी सीट मिले तो आप रिग्रेट ना करें कि हाँ ये मुझे मिल गया, मुझे ये मिल सकता था यहाँ पे, तो आप रिग्रेट ना करें। अकॉर्डिंगली जो है चॉइस फिलिंग करिएगा, ठीक है। अब जो भी सीट आपको मिल जाती है आप उसको फ़ी पे करेंगे, ठीक है, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब रही बात कि फिजिकल रिपोर्टिंग की, तो सभी डॉक्यूमेंट जो होते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको जो है होने चाहिए, वो आपको जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होना है तो उसके पहले आपको एक अंडरटेकिंग बनाना पड़ता है। अब आप बोलेंगे कि सर कितना अंडरटेकिंग बन रहा है, तो अंडरटेकिंग बनाना पड़ता है कि आप जो है एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। उसका भी एक डाउट था एक सब्सक्राइबर का, तो इसमें मैंने बता दिया कि आपको सबको जो है पता चल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यही एक प्रोसीजर है, जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।